तो अगली तरमीम की भी बातें हो रही हैं। जी वो सब होगी 26, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, फिर हम आज से 10-15 साल बाद बैठे होंगे, उल्टा कर रहे होंगे। हाँ। कि बड़ी गलत तरमीम हो गई है। हाँ। तो ये हमारा हमें शायद सजा मिली हुई है अपनी गलतियां दोहराने की, कि हमने सीखा नहीं है। जी सीखा नहीं, उसकी सजा। लेकिन सर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना कि नशिस्तें इसी तरह से बांट देने में जिस तरह से बांटी गई हैं, वो ये आ रहा है कि पार्लियामेंट को खाली तो नहीं छोड़ सकते थे। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। आइन क्या कहता है? आइन में लिखा हुआ है कि अगर आपने सीटें नहीं दी, सीटें फिर देते हैं ना जिनका हक था। उनका हक था आपकी नज़र में? बिल्कुल था। एक सिनारियो है ना, हर आइन में हर चीज वजाहत से बयान नहीं हो सकती। इतने मुख्तलिफ चीजें पैदा हो सकती हैं, हालात पैदा हो सकते हैं। तो लेट से 100 आदमी इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गया, उन्होंने इकट्ठे हुए एक जमात बना ली। अब उनको 100 के बराबर तनासब से सीटें मिलनी चाहिए। आपका आर्गुमेंट ये है कि इन्होंने लिस्ट नहीं दी। भाई वो जमात उस वक्त थी नहीं, अब वो जमात वजूद में आ गई है, आप उनसे लिस्ट मांग ले, लिस्ट दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसमें कौन सी रुकावट है? वो कहते हैं उसकी आइन में प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कर दिया है वो इसलिए किया क्योंकि वो जरूरत थी। इस बात की तो प्रोविजन है ही नहीं कि आप वो सीटें खाली रहने दें। कोई असेंबली उसे खत्म नहीं होती। आपकी सेनेट में 11 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। क्या सेनेट नहीं चलनी चाहिए? यहाँ से पहले भी सीटें खाली पड़ी रही हैं। कानून साजी भी उतरी है, बजट मंजूर हो गया है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ये नाइंसाफी है। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क बदल का निजाम खत्म हो जाए फिर ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, वैसे एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जाहिर है वो जो अब एक ग्रुप है पार्लियामेंट के अंदर, उसको अब ग्रुप कहना पड़ेगा, उसको अब पार्टी तस्लीम नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, इस फैसले के बाद भी ईसीपी को कह दिया गया कि अब रिव्यू करें कि इनका स्टेटस क्या है पार्लियामेंट के अंदर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये अब आजाद हो गए हैं। जो आजाद पंछी होते हैं वो फलदार दरख्त पर जाकर बैठते हैं। तो अब आपके ख्याल में फलदार दरख्त वाला मामला खुल गया है? फलदार भी बैठते हैं, कांटे वाले भी बैठते हैं। कांटे वाले नहीं बैठते सर, कांटों से मजबूर होकर बैठ जाते हैं। कांटे ज्यादा होंगे, कांटों के खौफ से डर बैठ जाते हैं। तो बैठ सकते हैं फलदार दरख्त? बिल्कुल बैठेंगे। बैठेंगे? नहीं बैठेंगे तो ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ यानी किसी पे दबाव होगा, किसी को लालच होगा, वो सब आ जाएंगे। तो फिर पार्लियामेंट का क्या नक्शा बनता है? सियासत बदली ना, फिर वही सियासत हुई जो पाकिस्तान में चली आ रही है। फिर आपने क्या तब्दीली लाई? और सब हमेशा नाकाम रही है। हमने 88 में होते देखा, 90 में होते देखा, 94 में होते देखा, 97 में होते देखा, 2002 में देखा, 8 में देखा, 13 में देखा, 18 में देखा, 24 में देख रहे हैं। तो फिर हमें हैरान नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल। आपको कोई हैरत नहीं है? जब एक गैर नुमाइंदा हुकूमत हो, जब वोट किसी आई नहीं है तो उनसे क्या तवक्को रखेंगे? जो मर्जी है करेंगे। नहीं, लेकिन अभी इस वक्त फिर आपको पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से जा रहा है मामला, तो ये तो फिर नून लीग के पास 2/3 मेजोरिटी आ जानी है। 100% आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक कहीं नहीं जा रहा, ये भी आपको बता दूं। मुल्क क्यों नहीं कहीं जा रहा? वो कहते हैं हमने माशी तरक्की कर ली है, उसमें चल पड़े हैं, उस सड़क के ऊपर हम बड़ी कोई लंबी सड़क है, 50 साल से चल रहे हैं। चौथा बजट है इस हुकूमत का। हाँ। क्या किया है बजट में? क्या है जो माशी तरक्की देगा मुल्क को? अपने आप देखिए, खाम ख्याली में मत रहे। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, इस बात को माने, इसका हल तलाश करें। हमारे लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। 44.5% सतह गुर्बत से नीचे हैं। 4 करोड़ बदतरीन सतह गुर्बत में है। किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। कोई पॉलिसी दिखाएं इस बजट के अंदर जो गरीब को अमीर बेहतर कर सके। अमीर क्या करना, बेहतर करना। बजट के पास होने के फौरन बाद कल दोबारा 8 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है। बिजली में को 1 रुपया सस्ता पर यूनिट करना था, वो समरी अभी कहीं फिर रही है वानों में, उसको कोई मंजूर नहीं कर रहा। 1 रुपए का रिलीफ भी नहीं ये पेट्रोल जो है, ये हमेशा हुकूमतें जब कीमत गिरती है तो कहती है हमने कम कर दिया है, तो बढ़ती है तो वो ये मार्केट पे डिपेंड करता है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आलमी मार्केट में सर इस वक्त सस्ता है ना, ये तो यहाँ पे नहीं है। जब ये खरीदा जाता है ना, वो निज़ाम गलत है, तो इसको डिरेगुलेट कर दें। निज़ाम आपको बदलना पड़ेगा। निज़ाम मार्केट पे छोड़ दें। हर रोज कीमत 1 रुपये आगे पीछे होती रहेगी। हम वो नहीं करते। हम तलाश में रहते हैं कि जब अब कीमत गिरेगी 15 दिन के बाद। मैं भी आपको बता देता हूँ, हुकूमत के देखें जी, कमाल कर दिया हमने। लेकिन जो 100 रुपए से ज्यादा तकरीबन टैक्स लगा दिया, वो वाले कमाल का क्या? नहीं, वो टैक्स तो लगाना ही लगाना है। वो तो आपने IMF से वादा किया हुआ है। जब आप टैक्सेशन कलेक्ट नहीं कर सकेंगे फिर आप यही करेंगे। हमारे मुल्क में पिछले कुछ अरसे से अनफॉर्चुनेटली IMF का आ जाना बहुत बड़ी तरक्की और कामयाबी। जी वो बता के कहते हैं बहुत काम कर लिया। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं। मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है हुकूमती वजीर की, उन्होंने कहा IMF को ले आए, हमने मुल्क को बेहतर कर दिया।
IMF को लाना भी कामयाबी है। हाँ, क्योंकि IMF नहीं ना आता सर ना। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ ना कुछ सलाहियत है किसी में, ना हुकूमत को समझ है कि हालात क्या है मुल्क के, बस चला जा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपने कहा ना कि हमें मुल्क को तरक्की की तरफ मुल्क जा नहीं रहा, उसको ले जाने के लिए कुछ तब्दीलियां या बेहतरी लाने की जरूरत है। क्या किया जा सकता है? कोई वे आउट पे तो बात ही नहीं करता, कोई मुजाती हल नहीं है। हाँ। आपको निज़ाम को बदलना होगा, आपका हर निज़ाम फेल हो गया, आपको हुकूमत के साइज़ में कमी करनी पड़ेगी, हुकूमत के अखराजात में कमी करनी पड़ेगी, पैसा वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जिससे मुल्क के अंदर ग्रोथ आए। आप इस तरह मुल्क को नहीं चला सकते, नेगेटिव ग्रोथ में मुल्क नहीं चलते, ना कारोबार के मौके हैं ना रोज़गार के मौके हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आज हर शख्स, नौजवान 100% मुल्क के हालात से मायूस है, उसको तो कोई तवक्को नहीं है कि ये हुक्मरान जो है कुछ दे पाएंगे, तो वो बाहर का रुख कर रहे हैं, जिनका हक है कि अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो फिर देखेंगे जहाँ भी जिंदगी बेहतर हो सके। खाली नौजवान सर नहीं, मिड करियर प्रोफेशनल्स भी जो यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस इकोनॉमी में, उनको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उस मुल्क से जा रही है। नहीं है, जब कारोबार घटता जा रहा है, नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो फिर लोग छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को तो सर कोई परवाह नहीं है कि इन मामलों को कैसे ठीक करना है। नहीं, गवर्नमेंट को अपनी तनख्वाहें तो बढ़ाने की परवाह है। जितनी इस हुकूमत ने पिछले 3 महीने में तनख्वाहें बढ़ा दी हैं हर एक की, वजीर, MNA, MPA, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, और बैक डेटेड तनख्वाहें बढ़ाई हैं जनवरी से, जो मुमकिन नहीं है, कानून के अंदर मुमकिन नहीं है। जब बजट आपका 30 को खत्म हो गया तो आप पहली से वो पैसे कहाँ से आएंगे? और किस, ये आपकी कौन सी इखलाकी कदरें आपकी कहाँ गई? लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, आपकी जेब गरम से गरम तर होती जा रही है। सर आपने तो खुद इन गवर्नमेंट डील किया है IMF के साथ भी। IMF आपकी रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर तो बहुत कुछ कहता है, आपको बहुत सारी बातें कहता है, शराइत लगाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर कुछ नहीं कहता। नहीं, कुछ नहीं कहता, उसका ताल्लुक नहीं होता। कहते हैं आप जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो समझते हैं मैं नहीं कर्जा लेकर अगर मैं पैसे जाया करना चाहूँ तो वो तो नहीं रोकेंगे, वो तो कहेंगे ठीक है और कर्जा। वो तो कहते हैं हमारी ये डिमांड्स हैं, इतना पैसा आपने रेज करना है, बाकी आप कहाँ पे खर्च करते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको आपने रिड्यूस करना है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जो है वो खाने की टेबल पर खाना नहीं लाता, वो गरीब को अमीर नहीं करता, वो रोजगार के मौके नहीं देता। ट्रू सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं। मुल्क में एक ऑल्टरनेट निजाम लाने की हम सुन रहे हैं, आजकल बातें हो रही है, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम जो बात करते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, मैं भी अब कोई 15-16 साल से सर सहाफ़त कर रही हूँ, नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट आ जाएगी, सदारती निज़ाम आ जाएगा, ये बातें जो है ना हम हर 2 साल के बाद सुनते हैं। अभी भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, उस पर मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले जो हम कहते हैं ना मुल्क में जमहूरियत है जैसी कैसी भी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फर्दर डिफाइन कर दिया। वो कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है इस मुल्क के अंदर। फिर उसका दिफा करते हुए आगे एक कदम आगे जाते हुए वो कहते हैं दुनिया भर में होता है, कौन सा ऐसा नया काम है जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं? तो वो एतराफ कर रहे हैं, इसके नंबर देंगे आप उनको? नहीं, हाइब्रिड है, ऑनेस्टी के नंबर हाइब्रिड आज का नहीं है, पिछला भी हाइब्रिड था। पिछला भी हाइब्रिड जी, तो सब कहते थे हम हाइब्रिड हैं, आज भी कह रहे हैं हम हाइब्रिड हैं, लेकिन क्या हाइब्रिड आइन के मुताबिक है या नहीं है, सवाल ये उठता है। अगर आइन के मुताबिक नहीं है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आइन के मुताबिक है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उसकी तौजी भी यही पेश की जो आपने हवाला दिया। उन्होंने कहा 2018 की हुकूमत भी ऐसी थी, तब भी जनरल बाजवा और इमरान खान एक पेज पर थे। हम अपनी गलतियां दोहराने पे लगे हुए हैं। लेकिन सर अगले आएंगे वो भी यही कहेंगे, वो पिछली 2 हाइब्रिड थी, अब भी हाइब्रिड है। सर हुकूमत का एक वजीर इस तरह की बात करे, मुनासिब गुफ्तगू है? नहीं भाई, मैं नहीं, उनका हक है। देखें, जो इलेक्टेड आदमी है, जो पॉलिटिकल लीडर, जो मर्जी बात करे, लेकिन सवाल ये उठता है, उस पर सवाल उठेंगे तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हाइब्रिड निज़ाम आइन के मुताबिक है? ये इसका जवाब सारी हकीकत बयान करता है। नहीं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है हुकूमत के साथ, वो कहते हैं वो अमेरिका में भी है। नहीं, दुनिया में हर जगह एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन क्या वो आइन के अंदर ऑपरेट कर रही है, बाहर जा रही है? तो इसका हल क्या है फिर? हल क्या है? तो बदल दें, आइन बदल लें।